Good morning, student. So today we are going to read our Beehive book, and in this book we have completed our first chapter. Now in this video we will read our second chapter, and that second chapter is The Road Not Taken. Students, it is a very famous poem written by रॉबर्ट फ्रॉस्ट। सो विद्यार्थियों, आज हम लोग अपनी कक्षा में अपनी बीहाइव बुक का सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है द रोड नॉट टेकन, और यह कविता रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है। यह कविता एक बहुत ही प्रसिद्ध कविता है। ओके, तो कविता को शुरू करने से पहले हम लोग कुछ कवि के बारे में समझेंगे। ओके, दिस वेल नोन पोएम इज़ अबाउट मेकिंग चॉइसेस, यानी कि यह जो बहुत सुप्रसिद्ध कविता है, विश्वविख्यात जो कविता है, यह जीवन में हमारे पास कुछ ऐसी घटनाएं आ जाती है, जीवन में किसी हम ऐसे चौराहे पे आगे आकर खड़े हो जाते हैं जहाँ पर हमें एक चॉइस यानी कि एक रास्ता चुनना पड़ता है। एंड द चॉइसेस दैट शेप अस, और वह चॉइस हमारे आने वाले भविष्य को निर्धारित करता है। जो भी विकल्प हम अपने जीवन में चुनते हैं वो हमारे भविष्य को निर्धारित करता है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज़ एन अमेरिकन पोएट हु राइट्स सिंपली। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकी कवि हैं जो बहुत ही साधारण शब्दों में अपनी कविताओं को लिखते हैं, परंतु इनकी कविताएं मानस पटल पर बहुत ही अपने सामान्य अनुभवों और शालीनता को प्रस्तुत करती है। तो आइए अपनी कविता को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई विल रीड द फर्स्ट पैरा। मैं पहले फर्स्ट पैरा पढ़ूंगा, फिर आपको इसका मीनिंग बताऊंगा। ओके, द टू roads diverged in a yellow wood, and sorry, I could not travel both, and be one traveler. Long I stood and looked down as far as I could to where it bent in the undergrowth. Okay, now let's understand what the poet wants to convey us through these lines. कविता हमें क्या समझाना चाहता है अपने इन लाइनों के द्वारा, अपनी इन पंक्तियों के द्वारा? आइए समझते हैं। एक जंगल में दो सड़कें अलग अलग दिशाओं में जाती हैं, और कवि जो है वो एक यात्री है। यात्री के समक्ष दो रास्ते हैं। सपोज यहाँ पे एक कवि है, ठीक है, और यहाँ पर इस तरह से उसके सामने दो रास्ते हैं और वो इस पॉइंट पे खड़ा है। तो वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि मैं इस रास्ते को जाऊँ या इस रास्ते को जाऊँ। तो वो थोड़ी देर यहाँ पे खड़ा होकर अपने अंतर मन में उसका द्वंद्व चलता है कि मैं किस रास्ते को चुनूँ। हालांकि दोनों रास्ते एक से हैं, समान से प्रतीत होते हैं। इनमें से एक दोनों रास्ता कुछ अलग, कुछ दूर जाकर झाड़ियों में मुड़ जाता है, ठीक है। इनमें से एक रास्ते पे हरी हरी घास उगी हुई है और दूसरे रास्ते पे घास नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पैरा, then took the other just as fair, and having perhaps the better calm, because it was grassy and wanted beer, though as far that the passing there had warned them really about the same. Okay? फिर वह कभी दूसरी सड़क पर चला जाता है। वह भी उतनी ही सुंदर थी जितनी कि पहले वाली थी, और इस दूसरे सड़क पर बहुत ताज़ा घास उगी हुई है। तो यह स्पष्ट करती है कि इस रास्ते को ज़्यादा उपयोग नहीं हुआ है। जिस रास्ते पे हम चलते हैं उस रास्ते पे घास अमूमन हमें कम देखने को मिलती है, और जिस रास्ते का प्रयोग कम होता है उस पर घास अधिक देखने को मिलती है। एंड बोथ द मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स, नो स्टेप हैड trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on the way, I doubted if I should ever come back. तो कवि कहता है, और उस सुबह दोनों ही सड़कों पर, जब वो सड़क पे जाता है तो दोनों ही सड़कें बहुत सारी पत्तों से ढकी हुई थी। वह सोच नहीं पा रहा था कि मैं किस सड़क पे यात्रा करूं, पहली सड़क से यात्रा करूं या दूसरी सड़क पे यात्रा करूं। वह यह जानता था कि किस प्रकार एक मार्ग दूसरे मार्ग पर ले जाता है, और कवि को संदेह था कि शायद मैं कभी वापस नहीं आ पाऊँगा। यानी कि यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि कवि
के अंतर मन में यह द्वंद्व चल रहा है कि अगर मैं इन दोनों में से किसी एक रास्ते को चूज़ कर लूँ और अगर मेरा डिसीज़न गलत हो गया तो शायद मैं कभी वापस नहीं आ पाऊँगा। I shall be telling this with a sign. Somewhere ages and ages hence, two roads diverged in a wood, and I took the one less travelled by, and that has made all the difference. तो कवि कहता है कि इन दोनों सड़कों में से कवि ने किस सड़क का चुनाव किया जो कम यूज़ किया गया था, जिस पे घास अधिक थी, ठीक है। और अपने इस चुनाव से कवि को कोई ग्लानि महसूस नहीं होती है। वो कहता है कि ये मेरे जीवन में बहुत ज़्यादा आगे चलकर मेरे जीवन को संवारेगा और सुधारेगा। तो स्टूडेंट्स, इस कविता का मतलब ये है, कविता का सार ये है कि कवि हमें यह समझाना चाहता है कि हमारे जीवन के समक्ष जो भी विकल्प चुनने की जब बारी आती है, ठीक है, जब हम जीवन के किसी ऐसे मोड़ पे आ जाते हैं जहाँ हमें अपने विकल्प को चुनना पड़ता है और वह चुनाव हमारे भविष्य को निर्धारित करता है, तो हमें अपना चुनाव बहुत ही सोच समझकर लेना चाहिए ताकि हमारा भविष्य अधर में ना जाए, हमारा भविष्य बना रहे और हम जीवन में खूब तरक्की करें। सो दैट वाज द पोएम ऑफ दिस chapter, The Road Not Taken. Okay, in the next video I will summarize this poem. अगले वीडियो में मैं आपको इस पोएम का रिवीजन प्लस समरी वीडियो दे दूँगा और एज वेल एज वर्ड मीनिंग्स और क्वेश्चन आंसर्स भी आप लोगों को मिल जाएंगे। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर स्टूडेंट्स टुडे। बी सेफ एंड कीप लर्निंग।